हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आपके अपने चैनल मिशन AK 47 में आपका स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं टॉप जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सॉल्यूशन, जो आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया और समझाया जाएगा। तो वीडियो में पूरा बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या कारण है। तो ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। सबसे बड़ा ग्रह है तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण। ठीक है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहां रात होती है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है। आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। ठीक है, तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। ठीक है, तो जो अगुलहास धारा होती है वो हिंद महासागर में बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। ठीक है, और यह दक्षिण हिंद महासागर में चक्रवाती गति को पूरा करती है। यह एक गर्म महासागरीय धारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड होता है वह किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी है निकेल और तांबा, ऑप्शन सी है लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी है निकेल लोहा और निकेल। को बता देना चाहेंगे कि पृथ्वी की 3 परत होती है। पहला जो होता है वो क्रस्ट होता है, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ठीक है, तो जो क्रस्ट होता है वो सबसे ऊपर की परत होता है जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, और जो मेंटल होता है वह क्रस्ट से निकली परत होता है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, और जो कोर होता है वो सबसे अंदर की परत होता है जिसमें लोहा और निकेल पाया जाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग हो गया कि क्रोड, वो किसका बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल। ठीक है, तो लोहा और निकेल से पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहेंगे कि भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उड़ीसा राज्य में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन ए है ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। ठीक है, तो जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड में आता है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जो बाल गंगाधर तिलक और इनके साथ एक और नाम जुड़ते हैं गोपाल गणेश अगरकर, जो महाराष्ट्र के पुणे में 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है,
क्वेश्चन नंबर 10 है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है जॉन मथाई, ऑप्शन डी है अन्य। ठीक है, तो जो 1857 के गदर के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, और ये भारत के पहले वायसराय भी बने। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ओसाका, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है नागासाकी, ऑप्शन डी है याकोहामा। ठीक है, तो जो इसमें है जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओसाका। ठीक है, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जापान के महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ठीक है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ऑप्शन ए है आशा शासकीय संस्था, ऑप्शन बी है आर्य समाज ने, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी है अन्य। ठीक है, तो जो भारत भारतीयों के लिए नारा जो दिया था वो आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ऑप्शन